है, जबकि आरजेडी की कैंडिडेट्स का स्ट्रगल हो रहा है। छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल यादव काफी पीछे इस वक्त चल रहे हैं, शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं। यही मैं कह रही थी, छवि परिवर्तन जो देख रहे थे लोग, इस तरह से देख रहे थे। जब भी किसी ने बिहार का नाम किसी भी क्षमता में कुछ भी आगे पीछे किया, लोगों ने उनको पीछे कर दिया। एंड वी कैन सी इट। और देखिए 190 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रहा है। 85 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 76 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, और हमें एलजेपी के बारे में भी बात करनी होगी। 29 में से 22 सीटों पर एलजेपी भी यहाँ पर आगे चल रही है, और अन्य बाकी छोटी पार्टियां जो एनडीए के भीतर है 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 34 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल आगे चल रहा है। 5 सीटों पर कांग्रेस, 1 पर वीआईपी का खाता खुल गया फाइनल। वीआईपी 1 सीट पर आगे चल रही है। अब 9 अन्य सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना में मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो बीजेपी और जेडीयू की तरफ से उनको दिखाइए भाई, उनका भी जरा दर्शन किया जाए, उनसे पूछा जाए कि बैरिकेडिंग और सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। राजीव जी, ऐसे कदम अनेक अवसरों पर उठाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात क्या है, आज अंजना जी इस जनादेश ने तमाम जो हमारे आकलन थे उसको सही दिशा में सही साबित किया। हम ये मानते थे एक पॉजिटिव मैंडेट मिलेगा, ये विकल्पहीनता का मैंडेट नहीं। जो हमने काम किया उसके लिए सकारात्मक जनादेश, लोगों को विकास दिखा, उन्होंने विकास को जिया है, महसूस किया। जिस तरह से दिल्ली और पटना का समन्वय बेहतर दिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के शानदार 11 वर्ष, और इसमें 14 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए की बिहार को मदद मिली। नीतीश कुमार जी ने संसाधनों के अभाव के बावजूद पहले एक मुकम्मल ऊंचाई बिहार को दे दी, लेकिन बाद के दिनों में जब दोनों के बीच बेहतर समन्वय हुआ तो उसका लाभ दिखने लगा पिछले 2 बजट और तमाम अवसरों पर। और ये साफ दिख रहा था। देखिए, जैसे साहिल, मैं तो वहां पर लगातार मौजूद थी, हर नेता को भी मैं ट्रैक कर रही थी, कवर कर रही थी। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर डटे रहे। 2-3 दिन कोई सभा नहीं, कुल उन्होंने 36 सभाएं की थी। 2-3 दिन क्या किया, बागियों को कैसे हैंडल करना है, समन्वय कैसे बिठाना है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां पर विरोधाभास कोई कार्यकर्ताओं में जमीन पर नहीं आए। बागियों को जिस तरह से हैंडल किया, क्योंकि जब जिसको टिकट नहीं मिलता है, पुरानी पार्टी के रहते हैं, वो जनसुराज की तरफ जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने तो विथड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेचर पर्चा भरने के बाद। तो जिस तरह से बागियों को उन्होंने मैनेज किया और माइक्रो लेवल पर उन्होंने इस बार काम किया है, मुझे लगता है उसका भी पड़ेगी कि जिस तरीके से अमित शाह ने चुनाव से पहले जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, वो सबसे पहले सॉल्व किया। सबसे बड़ा मुद्दा वही था। 101 सॉल्व करके उसमें महागठबंधन लोक पीछे था। एग्जैक्टली, आप अनाउंस नहीं कर पा रहे थे, लोक जनशक्ति पार्टी को एडजस्ट करना उनकी सीटों पर, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई थी जब 100% उनकी परफॉर्मेंस हो गई लोकसभा में। और आपको बता दें, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, आप इसकी भी जानकारी दीजिए। लेकिन देखिए, चाहे जितना भी बीजेपी के पीएम आ जाते हैं, एचएम आ जाते हैं, नेता आ जाते हैं, मंत्री आ जाते हैं, सच्चाई तो यह है कि तेजस्वी यादव ने बड़ी मेहनत की। 171 उन्होंने रैलियां की अपने दम पर, 171। लेकिन इधर का जोड़ लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 चुनावी सभाएं, रैलियां, रोड शो भारी पड़ी। जो 36 गृह मंत्री अमित शाह ने की वो भारी पड़ी। जेपी नड्डा 15, राजनाथ सिंह 20, योगी आदित्यनाथ 31, नितिन गडकरी 7, देवेंद्र फडणवीस 12, रेखा गुप्ता 18, हेमंत बिस्वा शर्मा 10, दिलीप जायसवाल 51, सम्राट चौधरी 53। जोड़िए ना भाई, लिस्ट को जोड़िए और आपको समझ में आ जाएगा। और इधर